परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। उपनिषद कक्षा 145 तैत्तरीय उपनिषद की 32वीं कक्षा, 10वां अनुवाक हम आरंभ कर रहे हैं। और इसमें ये कह रहे हैं, न कंचन वस्तु प्रत्याची चक्षित, किसी को भी वसति निमित्त, वास के निमित्त से मना न करे, खंडन न करे। ये जो कोई पहले 50 साल पहले भी लोग आते थे गांव में, हम देखते थे, तो वो कहते हैं कि रात को हमें ठहरना है। ज्यादातर तो कहते हाँ ठीक है, उसको भोजन देते, उसको रहने के लिए आवास देते। पर कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी तो था, आगे चले जाओ। तो इस तरह से ये एक प्रकार का मना करने का ढंग ही होता है। तो ये कर रहे हैं कि वास के निमित्त किसी को प्रत्याख्यान ना करे, तद्व्रतम, ये इसका निश्चय कर ले। वसत्यर्थम आगतम न निवारयेत, ऐसा अर्थ है इसका, कि वास के लिए कोई आया हो तो उसको मना न करे। वासे च दत्तावश्यम अस्नम दातव्यम, और किसी को वास दे दिया, रहने के लिए स्थान दे दिया, तो भोजन भी देना होता है। तस्मात् यया कया च विधया बहुअन्नम प्राप्नुयात्, इसलिए जिस किसी विधि से भी येन केन प्रकारेण बहुअन्नम प्राप्नुयात्, बहुअन्न संग्रहम कुर्यात्, माने कुआं लगा करके और कुएं से खेती करने की बात होती थी पहले। कृषि जो है वर्षा के ऊपर निर्भर थी, और वर्षा ना हो तो फिर कुएं भी बनाते थे, कुएं से भी पानी देते थे। तो यया कया से विधया का मतलब ये है, चाहे तो वर्षा के द्वारा, नहीं तो अपने को आजकल तो बहुत साधन हो गए, नहरें हो गई और कुएं भी, ट्यूबवेल हो गए। यया कया से विधया, जिस किसी विधि से बहुअन्नम प्राप्नुयात्, खूब सारा अन्न संग्रह करे या प्राप्त करे। आराधे अस्मै अन्नम इत्याचक्षते, यस्मात् अन्नवंतो विद्वांसा अभ्यागताय अन्नार्थिने अराधि संसिद्धम अस्मै अन्नम इत्याचक्षते। अन्नवान जो विद्वान होते हैं, जिनके पास अन्न होता है, अभ्यागत अन्नार्थी के लिए अराधि संसिद्धम अस्मै अन्नम इत्याचक्षते, इसके लिए अन्न, जो अभ्यागत है, अन्नार्थी है, बुभुक्षु है, उसके लिए अन्न पकाया है, ऐसा कहा जाता है। अराधि संसिद्धम अस्मै अन्नम, अस्मै मानी इस अतिथि के लिए अन्न पकाया है, ऐसा कहते हैं। न नास्ति इति प्रत्याख्यानम, कोई अतिथि हमारे घर आता है, आया है, अतिथि मानी संबंधी और अतिथि में अंतर होता है। एक हमारे संबंधी होते हैं, एक हमारे अतिथि होते हैं। संबंधी न होने पर भी जो अतिथि की संज्ञा, वैसे विद्वान को अतिथि कहते हैं, लेकिन कई सारे स्तर होते हैं विद्वानों के भी। आत्मज्ञानी भी हो सकता है, शास्त्र ज्ञान रखने वाला भी हो सकता है। आत्मज्ञान एक स्तर है, शास्त्र ज्ञान रखने वाला एक स्तर है, दोनों को जानता हो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एक स्तर है। फिर उसके नीचे बहुत सारे स्तर हो सकते हैं।
जिसका आचरण अच्छा है, शास्त्र आदि नहीं जानता। फिर कोई भी, ये भी एक है एक स्तर, कोई भी हमारे घर आ गया तो उसको ये जो अन्नवान विद्वान है, जिनके घर अन्न बहुत बहुतायत से होता है, अभ्यागत अन्नार्थी के लिए अराधी संसिद्धम अस्मय अन्नम, अब इसके लिए हमने अन्न पकाया है ऐसा कहते हैं, न नास्ति। मतलब इसके लिए अन्न पका है, हाँ आपके ही तो भोजन है ऐसा बोल देते हैं ना, आपका ही भोजन है। न नास्ति इति प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति तस्मात् च हेतु बहु अन्नम प्राप्नुयात्, बस इस हेतु से बहु अन्नम प्राप्नुयात्। अभिजन्न दान से महात्म्यम उच्यते, अन्य दान का महात्म्य आगे कह रहे हैं श्रुति में। तस्मात् च हेतु बहु अन्नदान से महात्म्यम उच्यते, यथा यत् कालम प्रयच्छति अन्नम तथा तत्कालमेव प्रत्युपनमते। उसका महात्म्य यह है कि जिस समय अन्न देते हैं उसी समय अन्न का फल भी मिल जाता है। तत्कालमेव तथा तत्कालमेव प्रत्युपनमते प्राप्नोति। प्रत्युपनमते भाष्यकार ने प्रयोग किया है, इस शब्द का अर्थ होता है प्राप्नोति। तो किस भाव के साथ देना चाहिए उसको यहाँ आगे संकेत कर रहे हैं। कथम इति तदेतदा एतद्वान्नम मुक्तो मुख्ये प्रथमे वैसी, ये भाष्य में मूल श्रुति में प्रथम मुखतः मध्यतः और अंततः तीन शब्द प्रयोग किए। तो कह रहे हैं कि जिस भाव से कोई अन्न को देता है, तीन भाष्यकार ने मुखतः मध्यतः और अंततः के दो अर्थ किए। एक तो ये अर्थ किया है मुखतः मानी प्रथम अवस्था में, प्रथम वय में, पूजा पुरस्सर, ये दो अर्थ किए। या तो प्रथम अवस्था में अन्न दिया जाता है, या फिर यूं कह रहे हैं कि पूजा के साथ, सत्कार के साथ, आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ जब अभ्यागत अन्नार्थी को राद्धम संसिद्धम प्रयच्छति, जो संसिद्ध अन्न है, पका भोजन उसको दिया जाता है, तो उसका फल ये होता है कि उसको अन्न देने वाले को यथा दत्तम तिष्ठते, जैसे भाव से दिया था दूसरों के द्वारा भी उसको उसी भाव के साथ अन्न प्राप्त हो जाता है। या प्रथम अवस्था में दिया तो प्रथम अवस्था में ही उसको अन्न प्राप्त हो जाता है। पूर्वे वैसी दो अर्थ किए ना मुख्यतः शब्द के, एक तो पूर्व वय में दिया है तो पूर्व वय में ही उसको अन्न प्राप्त हो जाता है। मुख्य वृत्ति के साथ दिया है तो मुख्य भाव, उसको भी इसी भाव से अन्न प्राप्त होता है। मतलब ये दिखा रहे हैं, इसको ये समझा रहे हैं कि यदि हम पूजा पुरस्कार देंगे तो उसी भाव से हमें भी मिलेगा। उत्तम अन्न देंगे तो उत्तम अन्न हमें मिलेगा, मध्यम अन्न देंगे तो मध्यम अन्न हमें मिलेगा। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उनकी अवस्था बाद में उनको वो हो गया था। पहले तो कुछ घपला भी किया, बिजनेस किया और सारा बिजनेस फेल हो गया, और एकदम से वो होता है ना, उसका सारा सरकार ने उनका वो ले लिया, जो भी उसकी संपत्ति थी वो उसको अधिग्रहण कर लिया। फैक्ट्री आदि थी बहुत सारा,
मतलब कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ किया, तो वो सारी फैक्ट्रियां और वो सब कुछ ले लिया। सच्ची घटना बता रहा हूँ। लेकिन वो सब कुछ लेने के बाद भी उसके मन में क्या भाव जागृत हुआ, निर्धन लोगों को बड़े श्रद्धा के साथ पहले 1000 मतलब दोपहर का भोजन बहुत ही एक रिच डाइट बोलते हैं ना, बहुत श्रद्धा के साथ वो फिर कराने लगा। जो भी कोई आए, प्रतिदिन आए चाहिए भोजन करने के लिए, खुला उसने वो कर दिया। आखिरी में तो 2500-3000 लोग उसके यहाँ दोपहर में भोजन करते थे। वो पति पत्नी अपने हाथ से वहां पर उनको परोसते थे, बड़े प्रेम से खिलाते थे। तो उनको ये निश्चय हो गया कि मुझे ये काम करना चाहिए, ऐसा करूंगा तो मुझे भी इसका फल ऐसा मिलेगा। मतलब एक तो सकाम भाव से धर्म समझ करके किए जाते हैं कर्म, और एक निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं। तो सकाम भाव से जब करते हैं तो उनका फल हमें मिल जाता है। क्या? उसी तरह से उसी के रूप में हमें मिल जाता है। जैसे अन्न बांटते हैं तो अन्न मिल जाएगा, जल बांटते हैं, प्याऊ लगवाते हैं तो जल की कमी नहीं रहेगी, धन बांटते हैं तो धन की कमी नहीं रहेगी। ये सकाम भाव है। माने मैं इसलिए बांट रहा हूं कि मेरे साथ भी अच्छी घटना घटे, मुझे भी किसी चीज की कमी ना रहे। आपत्ति विपत्ति के समय मुझे भी दूसरों का सहयोग मिल जाए, ऐसा निश्चय हो जाता है उनका। ये निश्चय नहीं है तो कैसे दे सकता है कोई? बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और कमा करके हम दूसरों को बांट दें, ये कैसे हो सकता है? ये तो तभी होगा जब ये निश्चय हो जाए कि मैं जो कुछ मैं करूंगा उसका फल मुझे ही वापस लौट करके मिल जाएगा। यश के लिए भी करते हैं कि यश के लिए करते हैं तो यश मिल जाता है, बाकी समाप्त हो जाता है। जिस भाव के साथ करेंगे वो हमें मिल जाता है। दृष्ट फल बोलते हैं ना, एक अदृष्ट फल होते हैं। किसी भी कर्म के एक दृष्ट फल होता है, एक अदृष्ट फल होता है। तो दृष्ट फल के अनुसार तो हमारे को, मान लीजिए मैंने यश की इच्छा की तो दृष्ट फल यही है कि यश मिल गया। अदृष्ट फल ये है कि अगले जन्म में मेरे को जो मैं चीज बांट रहा हूं वो मेरे उस कर्म के बदले मुझे भी मेरे जीवन में भी शांति, प्रसन्नता, आनंद, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सब प्राप्त हो, तो उनको वो चीज मिल जाती है। निष्काम भाव से भी कर्म किए जाते हैं। निष्काम का मतलब होता है कि मैं ये कर्म भगवान की पूजा समझ करके कर रहा हूं। मतलब वहां पर अहंकार या आजीविका या कोई आदर्श स्थापन। कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं काम कर्म जो करूं वो किस के लिए करूं, ऐसे मेरे से पूछ रहा था एक ब्रह्मचारी। तो मैंने तत्काल उत्तर दिया कि कर्म के 5 उद्देश्य होते हैं। या तो कर्म अनंत के लिए होता है, या कर्म लोगों के लिए समष्टि के लिए होता है, या किसी आदर्श को करने के लिए होता है, या आजीविका चलाने के लिए होता है, या अहंकार की तृप्ति के लिए होता है। अहंकार का मतलब मैं पहचाना जाऊं, लोगों की नजर में मैं आ जाऊं, इसके लिए भी कर्म होता है। तो यहाँ जिस भाव से भी कोई करेगा, भगवान के लिए भी कर्म होते हैं। तो भगवान के लिए कर्म हो गया तो बस भगवान मिल जाएगा। कर्म तो स्थूल चीज है, उससे भगवान कैसे मिलेगा, आत्मा कैसे मिलेगा? कर्म से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा।
और निर्मल अंतःकरण में ही भगवान प्रतिबिंबित होते हैं। निर्मल अंतःकरण में ही भगवान का आभास मिलता है, भगवान का अनुभव होता है। यदि हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, गंदा है, उसमें राग द्वेष छल कपट ये सब, माने दूसरों को अपने वश में करने का अभिप्राय रहता है, दूसरों पर शासन करने का अभिप्राय रहता है। हम शक्तिशाली बन करके और क्या करते हैं, यही करते हैं कि मेरे अंडर हजारों लोग हों, ऐश्वर्य बढ़े। वो जो गीता का 16वां अध्याय है, वहां दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की चर्चा आई है। तो आसुरी संपत्ति में यही गिनाया है, ये नहीं आसुरी संपत्ति केवल हिंसा आदि किए जाते हैं आसुर लोग, वो भी है, पर आसुरी लोगों का एक ग्रुप ये भी है कि इस यक्षे दास्यामी, ऐसा ऐसा भी वहां पर होता है गीता में 16वें अध्याय में। एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो ये सोचता है, 16वें अध्याय में मैं श्लोक आपको बताता हूँ, वो ये यक्षे दास्यामि मोदिस्से इति अज्ञान विमोदिता आढ्योभिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मेरे जैसे कौन है इस दुनिया में। नंबर 1 ऐसा अपने को समझते हैं किसी भी दिशा में। यक्षे दास्यामि मोदिस्से इति अज्ञान विमोहिता। बहुत सारे आसुरी संपत्ति के अपने को खड़ा करके देखना होता है। हम पढ़ लेते हैं और दूसरों में ढूंढते रहते हैं ये लक्षण कि गीता में ऐसा ऐसा आसुरी संपत्ति वाले लोगों को बताया है। अपने को खड़ा करके नहीं देखते, अपने को सामने खड़ा करके और फिर उन श्लोकों को नहीं पढ़ते कि मैं ही कहीं चक्कर में नहीं आ रहा हूं। अपने को तो दैवी संपत्ति का समझते हैं और दूसरों को आसुरी संपत्ति का, और दूसरों में ढूंढते हैं ये आसुरी संपत्ति के लक्षण। अपने को मान लेते हैं कि दैवी संपत्ति वाला मैं हूं और फिर दूसरों में ढूंढते हैं ये सब चीजें। ये मैं बहुत अपने को भी देखता हूँ, दूसरों को भी देखता हूँ, पर मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि सच बोलने का मतलब लड़ाई करना किसी के साथ। तो ये बात नहीं है कि मैं डर रहा हूं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। पर वो पूछते हैं ना पृष्ठे कश्चित् ब्रूयात्, ये भी एक नीति वचन है। नीति वो होती है जिससे दूसरों का सुख बढ़ता है। नीति शास्त्र मनुस्मृति में भी ऐसा आया है। जानन अपि मेधावी जड़वल लोके, सन्यासी के कर्तव्यों में दिया है, जानन अपि मेधावी जड़वल लोके आचरे। जानते हुए भी मेधावी को जड़ की तरह, इसको कुछ पता ही नहीं है। जड़वल लोके, ये स्वामी दयानंद एक अद्भुत प्रकार का व्यक्तित्व था। खंडन मंडन करते हुए भी उनका मन जो है ना किसी के प्रति द्वेष युक्त नहीं होता था। और खंडन मंडन करके कोई दूसरा व्यक्ति उनको ये भय नहीं था कि मेरे बारे में ये क्या सोचेंगे, मेरे को क्या कहेंगे। बहुत बड़ी स्थिति थी उनकी। नहीं तो आदमी जो है वो राग द्वेष से लिप्त हो जाता है। खंडन करेगा तो राग द्वेष से लिप्त हो जाएगा, सुनने वाला भी राग द्वेष से युक्त हो जाएगा और उससे प्रगति रुक जाती है। यदि हम खंडन कर रहे हैं, वो महर्षि दयानंद के वचन है ना, उनको सुन करके हम भी खंडन करने लगते हैं कि असत्य का खंडन सत्य का मंडन करते रहे, पाखंड का खंडन
और सत्य का मंडन करते रहें और इस आज्ञा से कभी भी अलग ना हो, ऐसा ऐसा बड़े बड़े वचन, ऐसा आदेश सुन करके और फिर हम करने लगते हैं, हमारी स्थिति वो होती नहीं है। और जब हम खंडन करते हैं, किसी के दोष बताते हैं, तो उसमें हम राग द्वेष हमारा हो जाता है, और दूसरा सुनने वाला तो सुन ही नहीं सकता, वो उसका शत्रु हो जाता है। शत्रु तो मेरे ध्यान के भी होते थे, पर वो कहना चाहिए बहुत महान थे, बहुत ऊंचे थे, जो कुछ पाना था पा लिया था, इसलिए निर्भीक हो गए। पर ये सामान्य स्थिति में आदमी के मन में ये आता है, मैं तो कम से कम अपने खड़ा करके देखूं तो मेरे मन में ये आता है कि क्यों किसी को डिस्टर्ब किया, वो अपने से ही सीखेगा। हमारे बताने से वो सीखेगा कहाँ, वो तो और ज्यादा शत्रुता में उसको और ज्यादा हम क्रोधित कर देंगे, और क्रोध अवस्था में वो क्या सीखेगा। सीखना तो बहुत ही श्रद्धा का विषय होता है, जब हम बहुत श्रद्धा युक्त होते हैं तब हम किसी से कुछ सीखते हैं। और यदि हमने किसी को क्षुब्ध कर दिया, अपने व्यवहार से, आचरण से, वाणी से हमने किसी को कष्ट दे दिया, या किसी ने मान लिया कि ये मेरे को देखो मेरी इतनी हानि कर दी है, वो व्यक्ति उससे क्या सीखेगा। तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि या तो कोई सीखे हमारे को, या हमारा ही कोई आध्यात्मिक लाभ हो तो हमें वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है। तो अपना भी कोई आध्यात्मिक लाभ तो होता नहीं ऐसे किसी के दोष बता देने से, कि आप आसुरी संपत्ति के हैं, आप समझ रहे दैवी संपत्ति। मान लो ऐसे कह दिया किसी को कि आप जो है दैवी संपत्ति मान रहे हैं पर हो आसुरी संपत्ति के, तो बस वो तो सदा सदा के लिए वो व्यक्ति उसका शत्रु हो जाएगा। समूह में कह दिया तो व्यक्तित्व से व्यक्ति का इतना ज्यादा मोह और प्रेम होता है, वो व्यक्ति उसकी हत्या भी करवा सकता है। ऐसे ही तो होते हैं। एक व्यक्ति को मैंने ये कह दिया कि देखिए आप साधक नहीं है, तो बस इतने बात से, मतलब वो तो मैंने एकांत में कहा, कोई सबके बीच में कहा नहीं, पर उस केवल एक ही ये बात काफी उनको कष्टदायक हो गई। 1000 बातें हों मेरे में, एक ये बात ज्यादा वजनदार हो गई कि आप मेरे को साधक ही नहीं मानते। तो ये सब देख करके हमने ये निर्णय किया कि भाई जिज्ञासु को ही कुछ कहने की जरूरत है, अपनी तरफ से किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। अपनी तरफ से बोलना है तो अपने को बोलो, अपने को सामना खड़ा करके और परीक्षण करो कि मैं कहाँ कहाँ कमजोरियों में फंसा हुआ हूँ, कहाँ कहाँ मेरे जीवन में दुर्बलता है, कहाँ कहाँ मुझे अपने आप को ठीक करना है। ऐसा मेरे समझ में आया। जैसे यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट कितना साफ साफ ये 16वें अध्याय को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। और ये यक्षे दास्यामि मोदिष्य, ये भी उनका एक होता है, यजन करेंगे, दान देंगे और आनंद में रहेंगे। ईश्वरो अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, ऐसा ऐसा। आढ्यो अभिजन्मान अस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मैं। आढ्यों अभिजन्मान हूँ, कोन्योस्ति सदृशो मैं। मेरे सदृश कौन है। तो भाव की बहुत बड़ी महिमा है। भाव जो है
हमें अपने यहाँ पर जिस भाव से हम अन्न देंगे उसी भाव से हमें अन्न मिलेगा, या कोई भी वस्तु देंगे तो उसी भाव से हमें वस्तु मिलेगी। हमें अपने भाव को शुद्ध करना चाहिए और हमें बाल्यकाल से ही देने की आदत डालनी चाहिए। मध्यम अवस्था में बड़े हो जाए तो आदत, बूढ़े वृद्धावस्था में, ऐसे 3 स्टेजेस बताई, मुख्यतः, मध्यतः और अंततः। ये एक तो उम्र के रूप में यहाँ संकेत दिए गए हैं, ऐसा भाष्यकार ने व्याख्यान किया है, और दूसरा भाव के रूप में, कि हमारा जो भाव है वो प्रथम कोटि का भाव होगा तो प्रथम कोटि के रूप में हमें प्रति उत्तर मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। एतद् वै मुक्तो अन्नम राध्यम मुक्तो अस्मै अन्नम राध्यते, ये फल बताया है। प्रथम भाव, प्रथम कोटि के भाव के साथ यदि देंगे, अन्न की बात चल रही है, अन्न पकाएंगे तो फिर प्रथम कोटि के साथ ही अन्न, उसके लिए भी दूसरे लोग प्रथम कोटि के साथ ही पकाएंगे। एतद् वै मध्यतो अन्नम राध्यम, मध्यम कोटि के साथ अन्न को देंगे तो मध्यतो अस्मै अन्नम राध्यते। एतद् वा अंततो अन्नम राध्यम, और अंततः अन्न पकाया है। एतद् वा अंततो अन्नम राध्यम अंततो अस्मै अन्नम राध्यते। ये सब यहाँ पर माने प्रथम मध्यम अंततः, ये उम्र की बात भी कह रहे हैं, अवस्था की, जीवन का जो प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय, 3 जीवन की उम्र को 3 भागों में बांट लिया, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, और भाव की दृष्टि से भी इसको देख रहे हैं कि जिस भाव के साथ हम अन्नदान करेंगे उसी भाव के साथ हमको भी मिलेगा। और हम अहंकार को तृप्ति के लिए दे रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा दानी कहलाऊं, गरीबों को बांट रहा हूं, ऐसा कहलाऊं, तो ठीक है, यश मिल जाएगा। फिर जो फल एक बार ले लिया हमने, यश ले लिया, तो उसका और कोई फल नहीं मिलेगा कि आगे चल करके उसके प्रतिफल में हमें कुछ और मिला और मिलेगा, क्योंकि जो हमने चाहा उसका फल तो मिल गया। ये मेरा विचार है, इसमें मैं जरूरी नहीं कि कोई इससे सहमत भी हो। यदि यश के लिए हमने कर्म किया और हमें यश मिल गया तो बात समाप्त, फिर उसके लिए और कोई स्वर्ग आदि फल नहीं मिलेगा। स्वर्ग के लिए यदि वो करेंगे कि भाई अगला जन्म मेरे को सुख समृद्ध हो, चैन से बीते, सुख समृद्ध हो, तो फिर अगला जन्म में सुख समृद्धि मिल जाएगी। इस जन्म में यशस्वी होना चाहता है तो यश मिल जाएगा। कभी कभी ये जैसे यज्ञ आह्वान करते हैं तो उससे सुख समृद्धि अदृष्ट फल के रूप में अगले जन्म में मिलती है। आनुषंगिक फल वायु शुद्धि भी हो जाता है। यज्ञ करने वाले जहाँ यज्ञ करेंगे तो वहाँ वायुमंडल शुद्ध होगा, प्रकृति का भी शोधन होता है, और अगले जन्म में उसको फल मिल गया। इसको आनुषंगिक फल कहते हैं। तो हमने यदि अग्रिम जन्म के लिए यदि कोई मन में निश्चय किया, कि संकल्प किया कि मेरे को अगले जन्म में सुख समृद्धि चाहता हूँ, तो वो मिल जाएगा, और आनुषंगिक रूप में वायु शुद्ध भी हो जाती। इसी तरह से मैं अगले जन्म के लिए ये सब अच्छे अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ, यज्ञ करना चाहता हूँ, और लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। मेरे को स्वर्ग मिले, मेरा अग्रिम जीवन। आनुषंगिक रूप से यश आदि भी मिल जाता है, वो अलग बात है।
इसको आनुषंगिक। पर ये तो स्वयं व्यक्ति को देखने की बात होती है कि वो यश के लिए काम कर रहा है या मैंने कहा था ना 5 दृष्टियों से कर्म होते हैं। कभी कभी 2 दृष्टि 3 दृष्टि इकट्ठी भी हो जाती है, अनंत के लिए, समष्टि के लिए, किसी आदर्श को स्थापित करने के लिए, और आजीविका के लिए, और 5वीं दृष्टि होती है अहंकार के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, रिकॉग्निशन के लिए। अंग्रेजी में एक शब्द होता है रिकॉग्निशन, पहचान के लिए। कभी कभी 2 के लिए भी हो जाता है, जैसे मुख्य बिंदु तो है आजीविका, पर उस आजीविका के प्रवाह में रिकॉग्निशन भी बन जाती है, कुछ अच्छा बड़ा काम हो तो आजीविका के लिए कर्म करता है, दूसरों को भी आजीविका मिल जाती है और स्वयं की रिकॉग्निशन भी बन जाती है। आदर्श स्थापित के लिए भी कर्म होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति सफाई करता है, स्वच्छता करता है, तो आदर्श स्थापित करने का मतलब होता है कि भाई ऐसी काम इतने सलीके से, कई कई लोग मैं देखता हूँ ब्रह्मचारियों को, कई लोग बड़े सलीके से काम करते हैं। सलीकासन का मतलब बड़े ढंग से, बड़े स्वच्छता के साथ, दूसरे कुछ बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, कोई उनमें वो नहीं होता है, काम करने का कोई वो नहीं होता है, एक सुंदर जो ढंग होता है ना, वो नहीं होता। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी हो, दूसरों के लिए मंगलमय भी हो, और सुंदर भी एक वो होता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। कई लोग सत्य को मानते हैं, अपनाते हैं, और ये सोचते हैं कि कल्याणकारी होना चाहिए हमारा आचरण, हमारे कर्म, हमारी सोच दूसरों के लिए मंगलमय हो। पर सुंदरता की तरफ इतने ज्यादा कई ब्रह्मचारियों को मैं देखता हूँ, हमारे एक ब्रह्म हैं, हम उनको देखते हैं, धर्मवीर जी नाम से हम उनको पहचानते हैं, तो इतने ज्यादा मेहनती, पुरुषार्थी, सब कुछ है, इतना अपरिग्रही, एक ही जोड़ी, 2 जोड़ी भी नहीं रखते, एक जोड़ी कपड़े रखते हैं, और मतलब थैला भी नहीं रखते, मोबाइल नहीं रखते, इतना परिश्रमी सब कुछ। पर सुंदरता की तरफ कहते हैं क्या जरूरत है ये इस तरह से, ये गमले में पौधे लगाने की, ये ऐसे ऐसा ऐसा करने की, सुंदरता वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल उनको पसंद नहीं, कि क्यों अपनी ऊर्जा, शक्ति, समय इसमें खर्च करते हैं। और हमने देखा एक ब्रह्मचारी पुरुषार्थी मेहनती हैं, पर वो बस जैसे हम खेत काट रहे थे तो देख रहे थे ना हम ब्रह्मचारियों को, जैसे तो ऐसे ही उल्टा सुल्टा डालते चले जाएंगे, और कोई उनको ध्यान नहीं है कि मानी सुंदरता की तरफ कई बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। तो कई लोग, हमारे एक मित्र आचार्य जी हैं, तो वो कमरे को इतना सुंदरता से सजा करके रखते हैं, भीतर हर चीज वहां पर व्यवस्थित ढंग से मिलेगी। तो एक एक व्यक्ति का स्वभाव में वो चीजें आ जाती हैं, और वो तो आदर्श के प्रसंग में मैंने बात की, आदर्श स्थापित करने के लिए भी, कि भाई स्वच्छता क्या होती है ये आदर्श स्थापित करना है मेरे को। तो फिर समष्टि की सेवा के लिए भी कर्म होते हैं, समष्टि की सेवा, और अनंत की सेवा, अनंत की पूजा, उसके लिए भी कर्म होते हैं। कोई भी कर्म, श्री अरविंद आश्रम पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है। साधक आते हैं, उनको बताया जाता है कि भगवान के लिए कर्म करना, और भगवान के लिए कर्म करने का तात्पर्य होता है अपने लिए कोई कुछ भी न चाहना।
अपने लिए कितना मुश्किल काम है। अपने लिए भी कोई ना कोई इच्छा आ जाती है बीच में, कोई ना कोई एक इच्छा धीरे से। और उन इच्छाओं का पता तब चलता है जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ होता है, तो हमें पता चल जाता है कि देखो हमें परेशानी होती है उससे। हमारे मन के खिलाफ कुछ होता है तो उससे परेशानी होती है। एक मेरे को तो अब कई दिन से एक बात देख रहा हूं, एक एक व्यक्ति में महान गुण होते हैं और साथ में एक एक व्यक्ति में महान दुर्बलता भी छिपी रहती है। पर वो दुर्बलता उसको नहीं दिखती, दूसरों को दिखती है बहुत ज्यादा। कभी कभी कई संस्था में जैसे रहते हैं तो बहुत उपयोगी व्यक्ति होता है, पर एक उसका व्यवहार आचरण ऐसा होता है कि वो, मैं एक मित्र को जानता हूं, वो संस्था के लिए बहुत करता है, कई दूसरी एक संस्था के लिए, लेकिन उसका एक व्यवहार उनको पसंद नहीं। वो एक व्यवहार उसके 99 गुणों को, वो कोई व्यवहार कोई चरित्रहीन है या कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा व्यवहार है, मतलब अच्छे उसके आचरण है सारे। लेकिन एक व्यवहार इतना भारी पड़ जाता है कि वो उसको पसंद नहीं करते। यहाँ तक भी वो फ्री रहना चाहे तो भी उसको नहीं रखने के लिए तैयार होते कि मैं तो फ्री रह जाऊंगा। तो एक एक व्यक्ति की दुर्बलता और एक एक व्यक्ति की शक्ति, एक एक व्यक्ति की मजबूती, हम अपने को खड़ा करके देखेंगे तो ये सब दिखेगा। हमें यदि अपनी कमजोरी ना दिखी, अपनी दुर्बलता नहीं दिखी, अपने गलत अभ्यास नहीं दिखे, तो कभी भी अनंत जन्म लेकर भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो सकेगा, अनंत जन्मों में भी सुधार नहीं होगा। लेकिन अगली बात भी मैं जानता हूं, कहता हूं कि ये देख लिया, जान लिया, समझ लिया कि ये तेरी दुर्बलता है, ये तेरे अंदर चीज नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी महान प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर के उसके स्वभाव में परिवर्तन धीरे धीरे घटित होता है। जानने के बाद, समझने के बाद कि ये स्वभाव तो बदलना पड़ेगा भाई, ये स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उस व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज्यादा, बहुत ही संघर्ष के साथ धीरे धीरे बदलता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर का अपने को खड़ा करके मैं बोल रहा था कि मेरा कैसा नेचर है, कहाँ गलती है, कहाँ क्या गड़बड़ है, अपने को खड़ा करके देखना चाहिए हमें। मेरा भाव कैसा है, अच्छा भाव है, पता चलता है ना। कभी कभी कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपने खाने में नहीं आती, बोले इसको उसमें डाल दो, सामग्री में डाल दो, हवन हो जाएगा। तो इसमें हवन तो हो जाएगा, पर आप देख रहे हैं कि उसका, उसकी मानसिकता की का भी पता चलता है। और वो मानसिकता का पता ये चला मुझे कि वो व्यक्ति का उस, वो जो है ना, अपने पूज्य व्यक्ति कोई घर में आए, मान लीजिए स्वामी दयानंद जी के भक्त लोग हैं, स्वामी दयानंद जी आ जाए, राजनीतिक लोग, मोदी जी उनके घर आ जाए, तो उत्तम से उत्तम चीज उनको पेश की जाएगी। आजकल जैसे स्वामी जी महाराज हैं, पतंजलि योग पीठ से आ जाए किसी के घर में, तो उत्तम से उत्तम चीज उनको खिलाएंगे। हमारे, मैं आपसे उपनिषद पर चर्चा कर रहा हूँ, आपके घर में मान लीजिए अकस्मात पहुंच जाऊं, तो आप उत्तम से उत्तम, मतलब मैं तो बहुत सामान्य आपके साथ संवाद कर रहा हूं, पर इतने में भी आप, आपकी स्थिति अलग प्रकार की होगी। और हम
वो होता है ना, जैसे यथा योग्य व्यवहार बोलते हैं ना, तो यथा योग्य व्यवहार में ये होता है कि कोई वस्तु कितनी, कोई व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। और वो श्रद्धा के साथ यदि करेंगे तो हमारे साथ भी श्रद्धा के साथ होगा। यथायोग्य व्यवहार में कोई दोष नहीं है। इस धरती में जो जी रहे हैं, धरती पर जी रहे हैं, उनको यथायोग्य व्यवहार करना ही पड़ता है। एक बार मैं किसी को बोल रहा था कि समभाव बड़ा ऊंचा है, फिर तुरंत उसने कहा ये यथायोग्य व्यवहार का उपयोग कहाँ होता है। तो फिर मैंने कहा यथायोग्य व्यवहार तो ठीक है, धर्म की साधना में बहुत अच्छा है, पर मोक्ष अभिलाषी जो लोग होते हैं उनको यथायोग्य व्यवहार की क्या, उनको तो सर्वात्म भाव में वो रहते हैं। आगे कहते हैं या एवं वेद, ऐसा जो जानता है, ऐसा जो, या एवं वेद एवं अन्नस्य यथोक्तम महात्म्यम वेद, इस प्रकार से जो अन्न की महात्म को जानता है, तद दानस्य यथोक्तम फलम उपनये, उसके दान का यथोक्त फल प्राप्त कर ले। अब यहाँ उस ब्रह्म की उपासना का प्रकार आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म की उपासना किस भाव के साथ कैसे करनी चाहिए। वो आगे बता रहे हैं, क्षेमा इति वाची। क्षेम का मतलब उपात्त परिरक्षणम, जो चीज हमें प्राप्त है उनकी रक्षा का नाम क्षेम होता है। ब्रह्मवाची क्षेम रूपेण प्रतिष्ठितम इति उपास्यम, ऐसे उसकी उपासना करनी चाहिए ब्रह्म की। कल्याण के रूप में क्षेम माने योगक्षेम, आपने सुना हुआ योगक्षेम इति प्राणापान योग। योग माने जो चीज नहीं है उसकी प्राप्ति का नाम योग होता है, और क्षेम माने प्राप्त की रक्षा करना। तो हमारी वाणी में क्षेम इति वाची, क्षेम निहित है, माने जो चीजें हमें प्राप्त हो गई वो वाणी को उसका साधन समझना चाहिए कि ब्रह्म क्षेम के रूप में हमारी वाणी में बैठा है। वाणी का बार बार हम उपयोग करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे, किसी को कोई चीज बताएंगे, तो समझ लो कि जो चीजें हमें एक बार हमारे को सीखने के लिए मिली उनकी रक्षा होती जाएगी, मतलब वो चीजें हमारे पास से गायब नहीं होंगी यदि हम सीखी हुई बात को दूसरों को बताते हैं। तो क्षेम इति वाची हो गया ये योगक्षेम इति प्राणापान योग। प्राण और अपान में योगक्षेम दृष्टि करे, दृष्टि करने की बात है यहाँ पर। वाणी में क्षेम दृष्टि और प्राणापान में योगक्षेम दृष्टि, हाथों में कर्म दृष्टि, मेरे हाथों में कर्म। ब्रह्म योग क्षेम के रूप में प्राण अपान में प्रतिष्ठित है, ऐसे उसकी उपासना करनी चाहिए। मानी योगक्षेमो प्राणापान सतो भवता, प्राण और अपान के होते हुए योगक्षेम होते हैं। न प्राणापान निमित्त किंतरि ब्रह्म निमित्त, पर वो ब्रह्म के निमित्त होने चाहिए, प्राणापान निमित्त तक नहीं होने चाहिए। ब्रह्म योग क्षेमात्मना प्राणापान में प्रतिष्ठित, योग क्षेम के रूप में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। एवं उत्तरेशु अन्येषु तेन तेन आत्मना ब्रह्म उपास्यम, उस रूप में ब्रह्म की उपासना करनी होती है। कर्म इति हस्तयो, हाथों में ब्रह्म कर्म के रूप में ऐसे बोलेंगे। योगक्षेम के रूप में ब्रह्म प्राणापान में प्रतिष्ठित है। क्षेमेति वाची, हमारी वाणी में ब्रह्म क्षेम के रूप में प्रतिष्ठित है, क्षेम रूप में। ब्रह्म कर्म के रूप में हाथों में, गतिरिति पादयो, हाथों से कर्म होता है तो ब्रह्म ही
कर्म के रूप में हाथों में उपस्थित है। गतिरिति पादयो, हमारे पैरों में गति के रूप में हमारे जो जीवन की गति है, मूवमेंट्स बोलते हैं ना, वहां पर ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शिरा, ओम तप, ओम सत्यम। वहां पर ओम भू पुनातु शीर्षि, ओम भुव पुनातु नेत्रे, ओम स्व पुनातु कंठे, ओम मह पुनातु हृदय, ओम जना पुनातु नाभ्याम, ओम तप पुनातु पादयो, तपः पुनातु पादयो। पैरों में तपः पुनातु, तप स्वरूप जो है ब्रह्म का, वो पवित्र करे। भू पुनातु शीर्षि, ये सब जो है भू के रूप में परमात्मा शिर में उपस्थित होकर हमारे को पवित्र करे, भुआ रूप में परमात्मा हमारे नेत्रों में पवित्रता लाए, ऐसे स्व पुनातु कंठे। गति रीति पादयो, विमुक्ति रीति पायौ, हमारी जो पायु इंद्रिय है उसमें विमुक्ति, ब्रह्म विमुक्ति के रूप में, माने मल विसर्जन होता है ना, तो वो ब्रह्म ही विमुक्ति के रूप में उपस्थित है। इति मानुषी समाज्या, इस प्रकार ये मानुषी समाज्या हैं। मानुषी समाज्या का मतलब मनुष्येषु भव मानुष्य समाज्या, आध्यात्मिक क्या समाज्या, ज्ञानानि विज्ञानानि उपासनानि इत्यर्थ। समाज्या मतलब उपासनाएं, मनुष्य समाज्या आध्यात्मिक समाज्याएं, ज्ञान विज्ञान उपासनाएं। और आगे बता रहे हैं दैवी अथ दैवी समाज्य तृप्तिरिति वृष्टौ, ब्रह्म तृप्ति के रूप में, तृप्ति रूपेण वृष्टौ प्रतिष्ठितम, ब्रह्म जो है दैवी समाज्या, देवेषु भवा समाज्या, समाज्या माने ज्ञानानि विज्ञानानि उपासनानि तृप्ति विष्टो, वृष्टेर अन्नादि द्वारेण तृप्ति हेतुत्वात्, वृष्टि जो है अन्नादि के द्वारा तृप्ति हेतु है। ब्रह्मेव तृप्त्यात्मना वृष्टो व्यवस्थितम, ब्रह्म ही तृप्ति के रूप में। फिर आगे बताया बलमिति विद्युति, बल के रूप में, ब्रह्म बल के रूप में विद्युत में प्रतिष्ठित है। यश इति पशुषु, यश के रूप में, पशु में यश के रूप में ब्रह्म ही बैठा हुआ है। जो पशुमान होते हैं, पशुमान होते हैं, उनका पहले पहले मतलब 100 साल पहले भी पशुमान होते थे, तो उनको 100-200 साल पहले बहुत ही ज्यादा इसकी कीर्ति होती थी कि 1000 गायें हैं उसके पास। ज्योतिरिति नक्षत्रेषु, ब्रह्म ज्योति के रूप में नक्षत्रों में बैठा है। प्रजाति अमृतम आनंद इति उपस्थे, प्रजाति अमृतम आनंद, इस रूप में ब्रह्म जो है उपस्थ में बैठा है। प्रजाति अमृतत्व प्राप्ति, प्रजाति संतान, पुत्रेण ऋण विमोक्ष द्वारेण आनंद सुखम इत्येतत् सर्वं पुस्तैमत्तम ब्रह्मैव अनेन आत्मनोपस्थे प्रतिष्ठितम, ब्रह्म ही इन रूपों में, प्रजाति मानी संतान, सर्वमिति आकाशे, सर्व रूप में, आकाश में ब्रह्म बैठा है। सर्व जितना भी ये रूप है ना, सर्व रूप ब्रह्म ही सर्व रूप में आकाश में। तत्प्रतिष्ठा इति उपासित, तत्प्रतिष्ठा इति उपासित, सर्वस्य प्रतिष्ठा इति उपासित है। सर्वस्य प्रतिष्ठा, सबका वो आधार है ब्रह्म। यत् तद अधीनम फलम तद ब्रह्म तद उपासना तद्वान भवति,
पूर्वेशो भी यत्तद अधीनम फलम, उसके अधीन जो फल है वो ब्रह्म ही उसकी उपासना से ब्रह्मवान उस फल से युक्त होता है। श्रुत्यंतर में भी कहा तम यथा यथा उपासते तदेव भवति तन्मह इति उपासित प्रतिष्ठा तत्प्रतिष्ठा इति उपासित प्रतिष्ठावान भवति तन्मह इति उपासित महान भवति तन्मन इति उपासित मानवान भवति। मानवान होता है वो। मननम मन मानवान मनन मनन समर्थो भवति तन्मह इति उपासित महो महत्व गुणवत् तद उपासित महान भवति। पूर्वेषु तदधीनम बलम तद ब्रह्म तद उपासना तद्वान भवति। यत् तद अधीनम बलम तद ब्रह्म तद उपासना तद्वान भवति तम यथा यथा उपासते तदेव भवति तन्मह इति उपासित महो महत्व गुणवत् तद उपासित। ब्रह्म जो है महत्व गुण युक्त है। प्रतिष्ठा ब्रह्म को प्रतिष्ठा के रूप में उपासना करे, सबका आधार है वो, तो इस तरह से वो प्रतिष्ठा गुण उपासना प्रतिष्ठावान भवति। सबका प्रतिष्ठा सबका आधार है, वो सबसे महान है, वो मना है। मननम मनन मानवान भवति मनन समर्थो भवति तन्नमा इति उपासिते नम्यन्ते अस्मै कामा। इसके लिए सभी कामनाएं झुक जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं उसको नम रूप में। तद ब्रह्म इति उपासिते सबसे बृहत ब्रह्म माने परिवृढ़म भवति, तो ब्रह्म बढ़ा हुआ ऐसा उसकी उपासना, ब्रह्म की उपासना ब्रह्म के रूप में माने सबसे बढ़ा हुआ है। ब्रह्मवान भवति वो व्यक्ति ब्रह्मवान उस गुण से युक्त हो जाता है, बढ़ जाता है सबसे आगे। परिमरा इति उपासित है तद ब्रह्मणा परिमरा इति उपासित, उस ब्रह्म की परिमर रूप में उपासना करे। परिमर क्या होता है? ब्रह्मणा परिमर है। परिम्रियन्ते अस्मिन् पंच देवता विद्युत वृष्टि चंद्रमा आदित्यो अग्निरित्येता। ये उस ब्रह्म में सारे देवता, विद्युत है, वृष्टि है, चंद्रमा है, आदित्य है, अग्नि है, ये सब जो है उसमें वो हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। परिम्रियन्ते अस्मिन् पंच देवता विद्युत वृष्टि चंद्रमा आदित्य और अग्नि अतो वायु परिमर श्रुत्यंतर प्रसिद्ध। संवर्ग विद्या में वायु को परिमर कहा है, सबको अपने में ग्रस लेता है। स ऐसा एवं वायु आकाशेन अनन्या, ये वायु ही आकाश से अभिन्न बताया। कल छांदोग्य उपनिषद में हम पढ़ रहे थे, आकाशो ब्रह्मणा परिमर तम आकाशम वायु आत्मानम। वायु स्वरूप जो आकाश है ब्रह्मणा परिमर इति उपासित है। परिएनम एवं विदम प्रतिस्पर्धिनो द्विषंता, प्रतिस्पर्धी जो द्विषंत हैं या द्विषंत है सपत्ना यतो भवन्ति। परिएणम म्रियन्ते, परि जो है म्रियन्ते से परिम्रियन्ते, द्विषंता सपत्ना। विरोधी दो प्रकार के हैं, एक द्विषंता एक अद्विषंता। स्पर्धा, स्पर्धा में जो हमारे स्पर्धा में आते हैं ना, एक स्पर्धा में वो है दो शत्रु रूप में स्पर्धा करते हैं, एक मित्र रूप में भी स्पर्धा कर सकते हैं। तो सपत्ना द्विषंता, परिएनम म्रियन्ते द्विषंता सपत्ना। परि ये अप्रिया भ्रातृव्य, जो अप्रिय भ्रातृव्य है वो मानी परिएनम एवं इदम प्रतिस्पर्धिनो द्विषंतो अद्विषंतो वा सपत्ना यतो भवन्ति अतो विशेष्यन्ते द्विषंता सपत्ना। माने द्विषंतो अपि सपत्ना अद्विषंतो भी सपत्ना भवन्ति। प्रतिस्पर्धिना द्विषंतो अद्विषंतो भी सपत्ना।
इसलिए विशेषित कर रहे हैं द्विषंता सपत्ना। यह एनम द्विषंता सपत्ना ते परिम्रियन्ते प्राणान जहति। जो द्वेष करने वाले सपत्न होते हैं वो इस परिमर के साथ टकराते हैं तो वही मर जाते हैं। किंच या प्रिया से भ्रातृव्या अद्विषंतो अपिते च म्रियन्ते। अद्विषंता शत्रु तो नहीं है पर फिर भी जैसे हमारे वो होते हैं ना चाचा ताऊ भाई बंद होते हैं, उनमें भी स्पर्धा आ जाती है। अप्रिय भ्रातृव्य तद दिशंतो बीते च म्रियन्ते। तो ये यहाँ तक तद ब्रह्मणा परिमरिति उपासित है। परिएणम म्रियन्ते द्विषंता सपत्ना। परि अप्रिया भ्रातृव्या। परि जो है म्रियन्ते के साथ जुड़ेगा। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आने दो। आचार्य जी अनुषंगिक क्या बता रहे थे आप? आनुषंगिक माने जैसे खेती करते हैं, हमारा प्रयोजन है कि अन्न मिले, पर उसमें बहुत सारी हरियाली होती है, तो आनुषंगिक रूप से हरी चीजें हम यदि धरती पर बोएंगे तो उससे ऑक्सीजन और क्या बोलते हो आप लोग, ये जो सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है और उससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है ना, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हाँ फोटोसिंथेसिस। तो वो भी आनुषंगिक रूप से होता रहता है। आप तो उसके लिए खेती नहीं कर रहे हैं पर वो आनुषंगिक रूप से होता रहता है, मतलब बाई प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट। अच्छा आचार्य जी साथ जुड़े हुए कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बाय प्रोडक्ट वही होता है ना, साथ जुड़ा हुआ, माने उस उद्देश्य से नहीं कर रहे पर वो भी मिलता ही है। जैसे कोई काम हम करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य तो कुछ और है पर संबद्ध फल भी मिल जाता है, उसके साथ ये भी आनुषंगिक फल मिल जाता है। बहुत सारे फल होते हैं ऐसे, आनुषंगिक फल मिलते रहते हैं। जी गुरुजी, यहाँ ब्रह्म का परिमर वो समझ नहीं आया। वो परिमर मतलब ये सब ब्रह्म के को गुण वाला हो जाता है। ब्रह्म की दृष्टि की जा रही है ना अलग अलग। यहाँ से ही शुरू हो गया था क्षेम इति वाची योग क्षेम इति प्राण। ब्रह्म को क्षेम के रूप में वाणी में, जी वाणी में ब्रह्म की क्षेम के रूप में उपासना करें। योग प्राण और अपान में योगक्षेम के रूप में उपासना करें। हाथों में ब्रह्म कर्म के रूप में उपासना करें, मतलब ब्रह्म ही कर्म के रूप में हाथों में आकर बैठ गया है। जी गतिरिति पादयो विमुक्तिरिति पायो मानुषी समझ दैवी तृप्तिरिति वृष्टो। ब्रह्म ही तृप्ति के रूप में वृष्टि में बैठा हुआ है, उसकी उपासना करें। उपासना का मतलब ये होता है निरंतर उसको ध्यान करना इस रूप में। तृप्तिरिति ब्रह्म तृप्ति साधन है ना जी। और बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजाति अमृतम आनंद इति, ये सब समझ में आते हैं, कठिन नहीं है। सर्वमिति आकाशे तत् प्रतिष्ठा इति उपासित है। ब्रह्म को प्रतिष्ठा के रूप में उपासना करें कि वो सबका आधार है। प्रतिष्ठा मानी आधार, प्रतिष्ठावान भवति, ऐसे उपासना करेंगे तो स्वयं प्रतिष्ठावान हो जाएगा। तन मह इति उपासित है, उसको मह समझ करके उपासना करें महान हो जाएगा। उसको मना समझ कर उपासना करेंगे तो मननवान हो जाएगा, मानवान हो जाएगा, मनन समर्थ हो जाएगा। मानवान का मतलब होता है मनन समर्थ हो जाएगा। तन नमा इति उपासित है, नम्यन्ते अस्मै कामा, सारी कामनाएं उसके आगे झुक जाएंगी, सारे भोग्य विषय प्राप्त हो जाएंगे। और ब्रह्म तद ब्रह्म इति उपासित है, ब्रह्मवान भवति। ब्रह्म रूप में, ब्रह्म माने जो बहुत बढ़ा हुआ है,
उसको ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में माने बहुत बढ़े हुए रूप में उपासना करें। माने ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं ना, ब्रह्म बड़े को छोटे में ला रहे हैं सब जगह, और ब्रह्म को यहाँ ला रहे हैं क्षेम के रूप में वाणी में, योगक्षेम के रूप में प्राणापान में, कर्म के रूप में हाथों में। ब्रह्म को कर्म के रूप में उपासना करें। तत्प्रतिष्ठा इति उपासित, तद ब्रह्म इति उपासित, तन्मह इति उपासित, महान भवति, मन इति उपासित, मानवान भवति, नम इति उपासित, नमन्त्यस्मै कामः, ब्रह्म इति उपासित, ब्रह्मवान भवति। ब्रह्मवान भवति माने वो खूब बढ़ जाता है, उस गुण से युक्त हो जाता है। अब आखिरी में आपने पूछा तद ब्रह्मणा परिमर इति उपासित, ब्रह्म को ब्रह्म का परिमर समझ करके उपासना करे। तद ब्रह्मणा परिमर, षष्ठी डाल दी। तद तद प्रतिष्ठा, तद मानी वो ब्रह्म, प्रतिष्ठा है। तद ब्रह्म तत् प्रतिष्ठा इति उपासित, तद मह इति उपासित, तद ब्रह्म मह ऐसा समझे। ब्रह्म को मह के रूप में उपासना करें। ब्रह्म को यहां से जो है ना सर्वमिति आकाशे, ये जो सर्वमिति आकाशे कहा था, इसका मतलब ये है कि सर्वम ही आकाशे प्रतिष्ठितम, सर्वम ही आकाशे प्रतिष्ठितम, अतो यत् सर्वम आकाशे तद ब्रह्मैव, सर्वम आकाशे तद ब्रह्मैव, जो कुछ भी आकाश में है वो ब्रह्म ही है, ऐसा उपासना करें। यत् सर्वम आकाशे, आकाश में तो सब कुछ है। आकाश का मतलब ये जो खुला प्रदेश है, इसमें सब पेड़ पौधे नदी नाले ये सब है ही, मनुष्य पशु पक्षी जीवगण और नदी, वर्षा, पहाड़ पर्वत हिमपात, सब कुछ ही तो है ना। तो सर्वम ब्रह्म, सर्वम ही आकाशे प्रतिष्ठितम, अतो यत् सर्वम आकाशे तद ब्रह्म, जो सब कुछ आकाश में है वो ब्रह्म ही है। तच्च आकाशम ब्रह्म है, और वो आकाश ब्रह्म ही है। तस्मात् सर्वस्य प्रतिष्ठा इति उपासना, सबकी प्रतिष्ठा है ये, ऐसे उपासना करें उसकी, सबका आधार है। और प्रतिष्ठा गुण की उपासना करने से प्रतिष्ठावान हो जाता है। और फिर तन मह इति उपासित, महत्व गुणवान समझ करके उसकी उपासना करें। महान भवति, मन इति उपासित, उसको मनन समर्थ हो जाता है। मनन, मननम मना है यहाँ पर। मानवान भवति, मानवान भवति माने वो मनन समर्थ हो जाता है। और आगे ये दिया है ब्रह्मणा परिमर इति उपासित, ब्रह्म का परिमर इस रूप में, ब्रह्मणा तद ब्रह्मणा परिमर इति उपासित, परिणम म्रियन्ते, तद ब्रह्मणा परिमर इति उपासित, ब्रह्मणा परिमर, ब्रह्म का परिमर, परिम्रियन्ते अस्मिन् पंचदेवता, विद्युत वृष्टि चंद्रमा आदित्य अग्नि। ब्रह्म का परिमर है ये, परिम्रियन्ते अस्मिन् पंचदेवता, विद्युत वृष्टि चंद्रमा आदित्य अग्नि इति एता। तो वायु परिमर, वायु को भी परिमर कहते हैं। तो फिर इसको इन्होंने कह दिया द्विषंता सपत्ना। दो प्रकार के सपत्न होते हैं, दो प्रकार के सपत्न होते हैं, द्विषंतो अद्विषंतस्य, सपत्नानां द्विषंता विशेषणम।
अद्विषंता, अद्विषंत सपत्न भी, अद्विषंत भी सपत्न होते हैं, द्विषंत भी सपत्न होते हैं। तो वायु प्रति आकाशस कारणत्वाद वायु अनन्यत्वम एवं वायु आत्मानम आकाशम ब्रह्मणा स्वरूपभूतम। वायु आत्मा जो आकाश है ब्रह्म का स्वरूप भूत है, परिमरत्व गुण कम उपासित है, वो परिमरत्व गुण वाला है। ऐसा वायु प्रकृति गुण का क्या मतलब गुरुजी? हैं? जो प्रिमृत गुण का क्या मतलब, जैसे ये कह रहे हैं ना परिमर्त उसको कहते हैं कि इसके सपत्न जो है ना वो नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म से के विरोध में जो खड़ा होगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, बोलते हैं ना, जो सत्य को छोड़ देगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो परिमर का मतलब होता है वो अस्तित्वहीन हो जाएगा, वो एक प्रकार से उसमें विलीन हो जाएगा, उसकी सत्ता दिखाई नहीं देगी, वो उसका नाम मिट जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, नाम और निशान मिट जाएगा। जी। जो ये 5 चीजें लिस्ट करी, विद्युत, वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य और अग्नि, ये 5 देवता मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हाँ, ये ब्रह्मणा ब्रह्म को अगर मतलब ये 5 देवता जो है ना ब्रह्म में लीन हो जाते हैं जब प्रलय आदि अवस्था के रूप में। 5 ही क्या, सारी चीजें होती हैं, पर मुख्य मुख्य इतने बड़े शक्तिशाली देवता भी इस दृष्टि से कह रहे हैं। जी 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 जी। ओम मीता जी, मीता जी। हाँ जी प्रणाम गुरुजी। जी। आज हमें पूछना था आपसे कि आज रामनवमी का शुभ दिन है, तो हमें कुछ भाव समर्पण करना है आपके गुरुकुल के लिए। तो कुछ वहाँ ट्रस्ट फंड है, अकाउंट है, हम कर सकते हैं? हाँ वो बताऊं मैं, वो तो कहते रहते हैं ना, जब पूरी तृप्ति हो जाएगी फिर शिष्य से कुछ लेना चाहिए गुरु को। वो शेखर जी, श्री जी वगैरह का काफी इस बारे में कहते रहे हैं ना, तो बता देंगे आपको, टाइम आने दो। हम पूछते रहते शेखर जी को, तो वो बताते कि आपसे पूछे। तो बता देंगे आपको, कोई बात नहीं, समय आने दो। जरूर से। गुरुजी वो कह रहे हैं मेरा ही, मैंने अपने, वो कहते थे ना, इनकम टैक्स के भय से एक महात्मा थे स्वामी राम तीर्थ, ये सारा धन मेरा ही तो है, मेरे बेटे पोतों के भाइयों के नाम मैंने करवा दिया है कि कहीं सरकार टैक्स ना लगाए, सब मेरा ही है, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे को जरूरत होगी मैं बता दूंगा। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? जी श्री जी। प्रणाम गुरु जी। मेरा प्रश्न, आपने थोड़ी देर पहले गीता के 16वें अध्याय के 15वें श्लोक को आपने कोट किया था जी। जब आपने बताया कि जब जब यक्षे दास्यामि मोदिष्येति अज्ञान विमोहिता। जी जी, आसुरी प्रकृति के लोग जब वो ज्ञान देते हैं या कोई भी धर्म का काम करते हैं, तो उनके अंदर वो जो 5 मन की जो शत्रु हैं वो आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जैसे शत्रु आ जाते हैं। तो उसके कारण ही वो ऐसा बिहेव करते हैं कि लेकिन जैसे हम लोग साधारण लोग, जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोग अगर अपने आप को, जैसे आपने कहा ना कि पहले अपने आप को सुधारो, दूसरे को बोलने की क्या जरूरत है, तो मैं सोच रहा था कि अगर ऐसी अवस्था में हम भी कुछ ऐसा करें तो कैसे हम निष्काम तरीके से करें उसे। कभी कभी हमें भी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है ना वो आ जाता है हमारे अंदर, तो उसको हम कैसे स्वयं अपने आप को खड़ा करके हमें देखना चाहिए, बस यही है। हम अपने आप को देख सकते हैं ना, बस। दूसरे तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, दूसरे सही भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं, ठीक ठीक ना भी बोले,
लेकिन हम अपने आप को खड़ा करके अपने को देखेंगे तो ठीक ठीक पता लगेगा। We are the examinee and we are also the examiner. Examinee, examiner, हैं? जी जी। तो हम अपने आप को खड़ा करके देखें ना अपने को, तो हमें पता ही होता है कि हम किस समय क्या वृत्ति चल रही है। तो गुरुजी अपना अपना दोष देखने से फिर वो दोष छूटने का भी होता होगा ना, ऐसा कह रहे हैं आप जी? अपना दोष देखेंगे तो कोई भी मनुष्य का एक ह्यूमन नेचर है कि दोष को पसंद नहीं करता है, दोष में जीना नहीं चाहता है। उस दोष को हटाना ही चाहता है ना। जी। ओम उर्मिला जी। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, श्रेयान स्वधर्मे निधनम पर धर्मो भयावह, इसका अर्थ स्पष्ट करवा। स्वधर्म जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 जन्म से हमें कुछ चीजें मिलती हैं। और जैसे अर्जुन को क्षत्रिय धर्म मिला है, वेद व्यास को ब्राह्मण धर्म मिला है, ऐसे बड़े उदाहरण तो इसलिए देते हैं। स्वामी दयानंद को ब्राह्मण धर्म मिला है, श्री कृष्ण को क्षत्रिय छात्र धर्म मिला है, श्री राम को छात्र धर्म मिला है जन्म से। तो ये जन्म से हमारे को कुछ चीजें मिलती हैं, उसी को स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो। और उससे दूसरा जो धर्म है वो पर धर्म है। तो स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, ये कहना चाह रहे हैं। तो जैसे हम अपने साथ इस वाक्य को देखें तो हमारा जो प्रवृत्ति है तो ब्राह्मण की है, तो अगर हम क्षत्रिय या वैश्य धर्म में जाएंगे तो वो हमारे लिए भयानक होगा। यदि है तो कभी कभी हम दूसरे कहते रहते हैं तो हम भी समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं तो हर चीज को अपने को खड़ा करके हम देखिए हमारी मूल प्रकृति क्या है, तो वहां पर ब्राह्मण के कर्म सम दम तितिक्षा इत्यादि इत्यादि है। और गीता में ना, वहां जिस प्रसंग में ये बोला गया है उससे पहले वाले जो श्लोक है 8वें 18वें अध्याय के, 2 जगह है ना ये बात। एक तो 3रे अध्याय में है, एक 18वें अध्याय में। तो 18वें अध्याय में जहां ये बात बोली गई है, तो उससे पहले ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः समोदमस्तप शौचम क्षांति आर्जम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्रह्म कर्म है, स्वभावज कर्म माने उसके साथ जो पैदा होते हैं वो ये कर्म होते हैं। सम दम तप शौच क्षांति आर्जव, ये सारे संयम ज्ञान विज्ञान आस्तिकता शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य, संघर्ष में जो है ना अपलायन करना, ये सब मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये सब लोग ये छात्र धर्म को लेकर के पैदा हुए। दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म, ईश्वर भाव माने नियंत्रक बनकर स्वामी बन करके रहना उन चीजों का, जिस ईश्वर भाव का मतलब राजा भाव। और कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जिसमें जिसको रस आता है वो उसका स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति। अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। फिर ये संसिद्धिम, कौन सी सिद्धि? चित्त शुद्धि रूप संसिद्धि को है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम एवं सर्वम इदं तदं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्म के द्वारा उसका पूजन करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। पर धर्म के अच्छे से अनुष्ठान से भी स्वधर्म विगुण होते हुए भी स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम विनत्यजेत्
सदोष होते हुए भी अपने कर्म को, जो साथ सहज माने स्वभावज कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। सर्वारंभा सदोष ही दोष है। सदोष कैसे होता है कोई भी धर्म? सहज कर्म सदोष माने बंधकत्व रूप, बंधकत्व रूप दोष उसका हो सकता है ना। कोई भी कर्म जो है बंधक स्वभाव वाला होता है ना, तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी कर्म, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का, वैश्य का हो, ये उसका कर्म का दोष है कि वो बांध देता है। लेकिन वो भी युक्तियां हैं। यदि हम फलाशक्ति से रहित होकर, फल इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं तो बांधते नहीं है। वहां पर कहा है ना, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही ये बताया है कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगुच्यते बुद्धि युक्तो जहाति दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणा भव बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्य योगा कर्म कौशलम। योग जो है कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता का नाम योग है। कर्म इस भाव के साथ करना कि वे कर्म बंधक स्वभाव वाले होते हुए भी बंधक ना बने, ये है उनका युक्ति। कर्म बंधक स्वभाव वाले होते हुए भी बंधक ना बने, ऐसे भाव के साथ कर्म करना। तो गुरुजी फिर क्षत्रिय कभी ब्राह्मण नहीं बन पाएगा, वैश्य क्षत्रिय नहीं बनेगा, तो फिर मोक्ष की तरफ कैसे बढ़ेंगे सभी लोग अगर उसी धर्म में रहेंगे हर उसमें? तो इन्होंने तो बताया ना कि उसी धर्म में मोक्ष मिलता है। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विंदति तत्क्षणु, ये बताया ना जी। ये कहा है कि अपने ही कर्म में निरत रहते हुए स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विंदति तत्क्षणु स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। स्वकर्म के द्वारा उसका अर्चन पूजन करके, अपने कर्म के द्वारा जो उसको मिला है कर्म, सिद्धिम विंदति मानव। और फिर ये तो सिद्धि है हमारे अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि है। और एक होती है मुक्त अवस्था वाली सिद्धि, तो उसको फिर 50वें श्लोक में 49 और 50वें श्लोक में बताया। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे न अधिगच्छति। वो जो भी स्थिति है वो आगे वो पैदा हो जाएगी उसकी, माने स्वकर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, प्योर हो जाएगा उसका अंतःकरण। तो फिर असक्त बुद्धि हो जाएगा सब जगह, जितात्मा हो जाएगा, विगत प्रिय हो जाएगा। तो फिर नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासेन कौन्तेय अनिष्ठा ज्ञानस्य परा। संक्षेप से ये बतलाया ज्ञान की जो परम निष्ठा है। पहले तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता आनी चाहिए, फिर ज्ञान निष्ठा आनी चाहिए। और 51, 52, 53 श्लोक देख लेना 18वें अध्याय के, और उससे आगे भी कुछ श्लोक दिए हैं, कैसे मुक्ति मिलती है, इसके उपाय साधन आदि बताए। 50वें श्लोक में तो ज्ञान निष्ठा को अंतिम सिद्धि बताया, और पहली वाली सिद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता। और 51, 52, 53 आदि श्लोकों में, आगे वाले श्लोकों में उपाय बताया है। ये ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उपाय बताए हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत् वाक्काय मानस, ये सब उसके साधन बताए हैं। जब पहले तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता आनी चाहिए, देखो, फिर उसके बाद ज्ञान निष्ठा आनी चाहिए। ज्ञान निष्ठा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, 51, 52, 53, 54 आदि श्लोकों में वो साधन बताए। जी गुरु।
तो रामनवमी की आप सब लोगों को बधाई। श्री राम जैसा जीवन आप लोगों का आदर्श के वो महान अवतार माने जाते हैं। उन्होंने सब जगह का आदर्श पुत्र कैसा होता है, आदर्श पिता कैसा होता है, आदर्श पति कैसा होता है, आदर्श राजा कैसा होता है, आदर्श भ्राता कैसे होता है, आदर्श मित्र कैसा होता है, सभी जगह उन्होंने आदर्श स्थापित किए। तो ऐसे श्री राम को स्मरण करके, भगवान का अवतार कहते हैं उनको। अवतार का मतलब होता है जो भगवान, माने अवतार का मतलब ये है कि अपनी स्वेच्छा से जिन्होंने इस शरीर में आना पसंद किया और हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि ये है जीवन का सच्चा रूप, और हमें उनकी तरह बनने के लिए अपलिफ्ट करना पड़ता है। वो तो अवतरण किया है इस ह्यूमन बॉडी में, और हमें अपलिफ्ट करना पड़ता है इसी ह्यूमन बॉडी में, कि निम्न चेतना से उच्च चेतना में आरोहण करना होता है। तो यदि कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुजी।